Dear students, today I am going to start the new paragraph of this lesson and explaining it Hindi with its meaning. Please see and listen it carefully. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and had never felt so weary. Was going to school with his eyes puffed and bleary. और है कि जैसा कि इस तथ्यों का जो बात है, इस तथ्यों की जो मैटर्स हैं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे, प्रत्येक दिन हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग, जो कुछ भी वो छोटा बौना प्राणी करता था वह एक नैग अर्थात बैड कंडक्ट के कार्यों को करता था. पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, लेकिन पैट्रिक सदैव पहले से भी और अधिक कठिन परिश्रम करता था. एंड वाज इट ए ड्रैग, लेकिन जो कुछ भी वह पैट्रिक करता था वह अनइंटरेस्टिंग था, यानी कि ड्रैग था, उसमें लोग रुचि नहीं लेते थे, उसमें वह रुचि नहीं लेता था. ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, यहाँ तक कि वो रात दिन अर्थात पूरी रात्र उस कार्य को करता रहता था. ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रात दिन जो है पूरी रात्रि उस काम को करता था. एंड हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, लेकिन कभी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करता था. वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, और जब स्कूल जाने का समय होता था तो वह अपनी आँखों को अर्थात मसलते हुए और बड़ी बड़ी उबली हुई आँखें लेकर के स्कूल जाता था, मतलब उसकी नींद पूरी नहीं होती थी. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो. कह रहा है कि अंत में द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल का अंतिम दिन अराइव्ड आ पहुंचा. एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जो है जाने के लिए स्वतंत्र था. एज फॉर होमवर्क, जैसा कि होमवर्क अर्थात गृह कार्य के लिए, देयर वाज नो मोर, अब उसके लिए कोई गृह कार्य नहीं था. देयर वाज नो मोर मतलब अब कोई जो है होमवर्क नहीं था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली, क्वाइटली का अर्थ होता है चुपचाप, बिल्कुल शांत तरीके से. स्लाइली, स्लाइली का मतलब होता है सेक्रेटली, मतलब बिल्कुल शांत तरीके से, रहस्यमयी तरीके से. क्वाइटली एंड स्लाइली, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, इसलिए वह चुपचाप जो है बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से, अर्थात किसी को ऐसा पता नहीं चला, वह पीछे वाले दरवाजे से स्लिप्ड आउट हो गया, मतलब वहाँ से निकल लिया. पैट्रिक गॉट हिज एज एस हिज क्लासमेट वेयर अमेज्ड, उसके बाद क्या होता है कि पैट्रिक जो होमवर्क होता है उसमें ए अर्थात उसका जो रैंक होता है ए पा जाता है वो. हिज क्लासमेट वेयर अमेज्ड, और उसके जो सहपाठी थे वो आश्चर्यचकित थे, क्लासमेट जो उसके थे पैट्रिक के होमवर्क को देख करके कि यह अपने होमवर्क में ए पा गया, तो उसको देख करके अमेज थे. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, उसके अध्यापक अर्थात जो उसके शिक्षक गण थे वो स्माइल्ड अर्थात मुस्कुराए. एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, फुल ऑफ प्रेज का मतलब होता है उसकी प्रशंसा लोग करने लगे, अर्थात जिधर भी पैट्रिक जाता था हर अध्यापक हर शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे. एंड हिज पेरेंट, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी. दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वे लोग आश्चर्य में हो गए कि पैट्रिक के साथ क्या हुआ था. पैट्रिक जो है किस प्रकार की घटना हुई, क्या ऐसा हो गया था कि मतलब पैट्रिक जो है हर होमवर्क में ए प्राप्त कर लिया था. ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वह जो है एक मॉडल किड बन गया था. मॉडल किड का मतलब यानी कि एक ऐसा लड़का जो अपने कार्यों में बिल्कुल जो है निरंतरता के साथ काम करता हो, मॉडल किड कहा जाता है. क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को साफ करता था. डिड हिज चोरस, डिड हिज चोरस का मतलब होता है वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, यानी कि वह कार्य जो प्रतिदिन किया जाता था, यानी कि अपने कार्य को निरंतरता से करता था. वाज चीयरफुल, अब वह जो है आनंदित होकर के, चीयरफुल मतलब आनंदित. नेवर रूड, और कभी असभ्य अर्थात कभी बेकार के कार्यों को नहीं करता था, कभी रूडली वर्क नहीं किया करता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लगता था कि उसने अपने जीवन में नए कार्य व्यवहार को ला दिया हो, अर्थात नए कार्य व्यवहार को डेवलप कर लिया हो, विकसित कर लिया हो. यू सी, फिर कह रहा है कि तुम देखते हो, तुम जानते हो. यू सी इन द एंड, और अंत में
पैट्रिक स्टिल थॉट, पैट्रिक अभी ये सोचता था, ही एडमिट दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, कि उस छोटे बौने प्राणी ने सारे होमवर्क को किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन मैं आज तुम लोगों को ये रहस्य बता रहा हूँ, मैं आज तुम लोगों को ये रहस्य बताऊँगा, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, तुम्हारे और मेरे बीच में। इट वॉज नॉट द एल्फ, कि वह एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने स्वयं अपने कार्य को समाप्त किया था। तो प्यारे बच्चों, यह लेसन आज इस पैराग्राफ के साथ समाप्त होता है। इसकी जितने भी मीनिंग्स हैं मैंने आपको बीच बीच में जो है इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ मीनिंग को मैंने बता दिया है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।